बोलो। सबको जय मसीह। हम आए हैं जिला कुशीनगर यूपी से, गोरखपुर से। हम वहाँ से वो तो गाँव है। फिर वहाँ से हम जब आए तो हम यहाँ पर आए तो हमको ये पता नहीं था कि यहाँ पर परमेश्वर के चर्च होता था। फिर भी हमारी ननद जो आई थी वो बोल रही थी कि हो रहा था चर्च थी जलालधर। मैं वहाँ पर गई थी, हमारा लड़का बहुत सीरियस में था। फिर वहाँ पर गई थी तो हमारा लड़का बिना मतलब प्रेयर करने हुए मैं वो खाली चर्च में जाते हुए मेरा लड़का चंगा हो गया। फिर हमारे घर वालों को ऐसे तबीयत खराब हो गया था। फिर वो रहते थे गढ़ेवाल, वहाँ पर रहते थे तो फिर इनको बहुत सारे तबीयत खराब हो गया। जब तबीयत खराब हो गया तो वहाँ से आने लगे, बोलते कि नहीं हम घर पे आएंगे। हम कहीं नहीं, आप घर पे नहीं आइएगा। बोलते क्यों? हम आएंगे गाँव, हम झाड़ा लगवा के फिर वापस चले आएंगे, गाँव हम नहीं जाएंगे। हम कहीं नहीं, ये मत कहिएगा हम गाँव आए, हम खुद के आपके पास आ रहे हैं, आपको मैं चंगा करवा करके मैं वापस चली आऊंगी। बच्चे को छोड़ करके हम गाँव आते हैं, गाँव घर पे छोड़ के हम आपके पास आते हैं। फिर बोलते कि कैसे तुम आओगी? हम कहने वैसा ही आ जाएंगे। फिर मैं अपने गांव घर पे मैं आसानी से कनक रखी थी। फिर दूसरे के मकान पर मैं रख करके मैं पैसा इंतजार कर, सुबह मैं 8 बजे बात करी, शाम को 5 बजे मैं आकर के गोरखपुर में गाड़ी रख ली। आते आते हम अपने ननद को ले ली, हम आकर के लुधियाना में इनको से मिल ली। इनको से मिल करके हम चले आए बाहर हम जलंधर चले गए। हमारे घर वालों को बचने के कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी हम परमेश्वर से बहुत वादा करी, प्रार्थना बहुत करी थी। फिर हमारे परमेश्वर सुन लिए थे। जलंधर में लेकर ताजपुर चर्च में जब गए थे, हाथ पकड़ कर पास, सिर पकड़ कर पैर नहीं हुआ था, लेकिन खाली चर्च में जाते हुए हमारा परमेश्वर इतना मतलब इतना महान है, हमारे घर वालों के जिंदगी पलट गया। हम एकदम वहाँ से खुशियाँ मनाते हुए हम आए यहाँ घर पे। यहाँ पर रह करके बस कमरा दिला के इनको वहाँ काम लगवा करके फिर हम अपने गाँव चली गई। 15 दिन के रोज में चले गए। हमारे घर वाले एकदम अच्छा था, यहीं पर काम करते थे। फिर यहाँ पर आने लगे, जब पता चल गया कि वहाँ पूरी चर्च होता है, यहाँ पर आने लगा। फिर आते जाते फिर हम वहाँ पर गाँव रहते थे। हम 20 साल से मैं अपने मछली खाने में छोड़ी थी। वही लड़का मेरा पैदाइश हुआ था तो लड़का झटका हो गया। एक दिन के बच्चे मंजे पर माँ बेटी सोई थी। फिर एक दिन के बच्चा जब झटका मारा था, दोनों आदमी हिल जाते थे। फिर हमारे तब वहाँ पर दवा बीरो कराने लगे, दवा से कुछ भी नहीं सुना। फिर हमारे चचेरी भतीजी बोलती कि बुआ चलो हम वहाँ ले चलते हैं, तुम ठीक हो जाओगी। वहाँ पर गए थे हम, तो वहाँ पर तो बाबा बोलते हैं तो यहाँ पर एक काम करो, मीट मछली खाना छोड़ दो, बाकी और सोमवार को बाकी दिन खाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे लड़के से हमारे आदमी से कोई बड़ा चीज नहीं है मांस मछली खाने के। हम नहीं खाएंगे जब तक हमारा जीवन रहेगा, हमारा तब तक नहीं खाएंगे। हमारे बच्चे हमारे घर वाला अच्छा रहे। फिर हम 20 साल हो गए हम खाएंगे। जब यही प्रभु में आए थे जलंधर, तो ये मेरा ननद वही खड़ी है, बैठी है, वही बोले कि नहीं भाभी अब दुष्ट आत्मा के काम है, दुष्ट आत्मा नहीं खाने देता है, फिर तू मछली मांस से खा। यही मेरे को खिला दिए, यहाँ पर मीट मुर्गा के खिला करके चले गए। हम फिर गाँव चले गए, वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर मैं नहीं खाई। फिर वहाँ गाँव में चर्च होता था, फिर वहाँ पर गई उसी दिन मंगलवार को। उसी दिन हमारी सास बोलती थी नहीं, फिर हमारी सास वहाँ पकड़ी थी, बोलती है कि मछली है वहाँ पर ले लीजिए माँ। बोलते हैं कि क्या ज्यादा है? मैंने हाँ ज्यादा है। यही लड़का मेरा मार गिरा था और उनको मछली में दे दी और मछली बना करके हम खाए। उसी दिन मछली के कांटा मेरे गले में गड़ गया कांटा मेरे गले में। उसी दिन
परेशान, बस ज्यादा खाई नहीं, बस एक और से दूसरा और मेरे गला में काटा गड़ गया। फिर मैं इतना हैरान, सारा दिन मैं काम करती थी, कुछ भी नहीं, लेकिन रात भर मैं प्रार्थना करती थी, फिर भी हमारे गला में के कांटा नहीं निकलता। फिर मैं रो रो कर प्रार्थना करती थी। मैं लड़की से बोली, लड़की बबी तू एक काम कर लिया तो हमारा दिन धरा गया, अब हमारा बचने कोई ठीक नहीं है। लड़की मेरा रोने लग जाती थी, बोलती कि माँ कैसे बात बोलती है। ऐसे करते करते मैं वहाँ पे चर्च में जाने लगी। मैं अपने घर वाला से बात करी, घर वाला मेरा यही पापा जी के बात किए थे, पापा जी के नंबर दिए, पापा जी के फिर पापा जी प्रार्थना किए थे। फिर वहाँ पर मैं प्रार्थना करी थी, वहाँ पर प्रार्थना करवाई थी। ऐसा हुआ कि 1 महीना दिन के बाद मेरा कांटा नहीं, 15 दिन मेरा गला इतना सूज गया, कैंसर हो गया मेरा गला में। मैं बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर अपने घर वाला से रोने लगी। घर वाला मेरा चुप करके फोन कर दिया, मैं रोने लगी। फिर गाँव में किसी से नहीं किया। फिर रात दिन में परमेश्वर से बहुत मैं प्रार्थना करती थी। फिर पता नहीं परमेश्वर मेरा इतना महान था कि वो बर्गर बनवा के मेरा लड़का छोटा वाला ले आया, प्रार्थना करके हम खाए। वही प्रार्थना के साथ पापा किए थे। ओकरे 3 दिन के बाद फिर गांव में चर्च होता था, उन लोगों से प्रार्थना करवाई। वही मतलब हम बर्गर खाए, उसी के साथ मेरा कांटा निकल गया। नहीं तो 15 दिन मेरा गला इतना सूज गया कि मैं ना ब्रश बनाती थी, ब्लड मेरा और मांस निकल गया, इतना बासु मारता था कि सहाय ना। फिर भी उसी दिन निकला। हम प्रभु के बहुत मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साथ हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं परमेश्वर। ये हमारी गवाही है। सबको जय मसीह। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की जय।